हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल साइन एकेडमी। लेसन नंबर 8। टॉपिक रिलेटेड टू फॉरेक्स फैक्ट्री, न्यूज स्ट्रेटजी, स्पेशल गोल्ड। तो आज का जो लेसन होने वाला है वो न्यूज के रिलेटेड होने वाला है, यानी फंडामेंटल एनालिसिस। आज से पहले आपने जो भी पढ़ा वो क्या था आपका? टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। और एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस। तो टेक्निकली तो आप समझ गए, ठीक है। आपका जोन कौन सा कैसा है, कहाँ पे बाई करना है, कहाँ पे सेल करना है। अब बात आता है फंडामेंटली, क्योंकि महीना में कम से कम 15 से 20 ऐसे हाई इम्पैक्ट न्यूज रहते हैं जहाँ पे 100 से 100 200 अराउंड अराउंड मोमेंट देखने के लिए गोल्ड में मिलता है, ठीक है। ऐसे महीना में 10 से 15 न्यूज हाई इम्पैक्ट रहते हैं, ठीक है। तो उसको कैसे कैप्चर करेंगे? तो इसमें दो प्रकार की स्ट्रेटेजी है, ठीक है। एक वो है जो न्यूज आने से पहले उसको पता कर ले कि मार्केट का मोमेंट क्या होने वाला है, उसको कैसे कैप्चर करेंगे। लेकिन वो उन्हीं के लिए है जो रियल अकाउंट में करते हैं, ठीक है। फंडेड अकाउंट में वो होगा नहीं। इसलिए जिनका भी फंडेड अकाउंट है उनके लिए स्ट्रेटेजी ये है कि न्यूज जब भी आती है, ठीक है, तो आने के बाद में उस समय आपको इम्पेक्ट देखने के लिए मिलता है 100 से 200 का, ठीक है। तो उसके रिवर्सल को कैच करना है, ठीक है। अब उसको कैसे कैप्चर करोगे? तो पूरा अच्छे तरीके से आप समझोगे फंडामेंटल एनालिसिस कैसे देखते हैं, फॉरेक्स फैक्ट्री को कैसे पढ़ते हैं, है ना। न्यूज डेटा आता है उसको कैसे देखते हैं, है ना। कैसे समझते हैं कि न्यूज जो आने वाली उसका इम्पेक्ट क्या होगा, हाई होगा, मीडियम होगा, है ना। होगा तो कौन सा कितना मोमेंट मिलेगा, है ना। किस तरफ होगा मार्केट जो है, गोल्ड हमारा न्यूज आने के बाद में न्यूज मूवमेंट किस तरफ का करने वाला है, बाई का करने वाला है या सेल का करने वाला है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। तो सिंपल है कि प्राइस न्यूज आने से पहले, बिफोर न्यूज, प्राइस जो है वो कहाँ है? आपके सपोर्ट एरिया में, ठीक है। कहाँ है? इस लेवल पे, सपोर्ट एरिया में। और यहां से जैसे ही न्यूज आती है, और न्यूज आने के पहले पहला इंडिकेशन क्या मिलेगा आपको, समझिए कि जैसे न्यूज आ रही है तो यहाँ पे प्राइस 5 मिनट पहले, ठीक है, 5 मिनट पहले वो आपको ऐसा दिखाएगा कि अब हम यहाँ से नीचे जा रहे हैं, है ना। नीचे जा रहे हैं, इंडिकेशन। प्राइस क्या करेगा? अब यहाँ से आपको ऐसा दिखाएगा, जोन के नीचे जाने लगेगा कि नीचे जा रहे हैं। लेकिन अन टाइम पे क्या होगा? प्राइस डायरेक्टली बुलिश, ठीक है। प्राइस क्या हो जाएगा? डायरेक्टली बुलिश जैसे न्यूज आता है ऑन टाइम पे, ठीक है। तो अगर आप फंडेड अकाउंट में इस मूव को कैप्चर करते हो तो इसका जो भी प्रॉफिट होता है उस रूल के अकॉर्डिंग, किसी में जो है वो प्रॉफिट, न्यूज में ट्रेडिंग करते हो तो उसका प्रॉफिट जो है आपको नहीं मिलता है। लेकिन लॉस हो गया तो वो काउंट होगा आपका, लेकिन प्रॉफिट हो गया तो वो आपका नहीं होता। और कितने में रूल्स ये रहता है कि आप न्यूज में ट्रेड लगा दियो तो आपका अकाउंट खत्म हो गया, है ना। तो ये चीज का ध्यान रखते हुए आपको करना क्या है कि जैसे प्राइस मोमेंट दी 100 से 200, तो ये मार्केट अगर नीचे से जा रही है तो कैसी कैंडल बनाएगी? बुलिश, ग्रीन, ठीक है। ग्रीन ग्रीन कैंडल बनाएगी। लेकिन जैसे अभी आपको मार्केट में दिखाएंगे भी, अगर जो यहाँ पे आपको बता रहे हैं, ठीक है, तो इसको आपको प्रैक्टिकल मार्केट में दिखाएंगे भी कैसे कैप्चर करना है। तो जैसे प्राइस का मोमेंट आया और जितना इसको ऊपर जाना था वो चली गई, ठीक है। जितना इसको ऊपर जाना था अब चली गई। अब यहां से 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, टाइम फ्रेम आपका क्या होने वाला है? वो होने वाला 5 मिनट, 5 मिनट, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जैसे आपका यहाँ पे बेरिस कैंडल बनता है, ठीक है। सो बेरिस कैंडल बनते ही आपकी एंट्री होगी, बेरिस कैंडल बनते ही आपकी एंट्री होगी। और आपको ध्यान ये रखना है कि पास में अगर जोन है, ठीक है, पास में अगर जोन है तो बस ऐसे आपको जोन के ऊपर रखना है,
एसएल कहाँ रखना है आपको? जोन के ऊपर रखना है। अगर जोन दूर है तो आप कैंडल के हाई के ऊपर रख सकते हो, पास में जोन है तो यहाँ रखोगे। ठीक है। अब इसका जो मूव होगा वो आपको कैप्चर करना है। कितना? 100 पिप्स से 150। ठीक है। 100 से 150 पिप्स आपको मिलता है, आप प्रॉफिट को बुक कर सकते हो। ठीक है। तो फर्स्ट रूल हो गया। सेकंड रूल क्या है कि जैसे ही हाई इम्पैक्ट न्यूज आता है तो न्यूज आया मतलब आने से नहीं होगा, उसका मोमेंट होना चाहिए। ठीक है। उसका क्या होना चाहिए? मोमेंट होना चाहिए, प्राइस रन करनी चाहिए। ठीक है। प्राइस रन करेगी तो ही आपको ये मूव देखने के लिए मिलेगा। अगर यहाँ पे प्राइस है, ठीक है, और न्यूज आने से पहले यहीं पे कंसोलिडेट कर रही है, ठीक है, प्राइस थोड़ा ऊपर ऊपर नीचे जा रही है, अब यहाँ से दिखा रही है कैंडल बन रही है ऐसे कि अब लग रहा है कि हम इधर चले जाएंगे। ठीक है। लेकिन जैसी न्यूज आती है तो इधर की लिक्विडिटी को तो उड़ाई, अब ऊपर क्यों जा रही है? कि यहाँ पे जितने भी बाय सेल लोग किए तो क्या बना? लिक्विडिटी बन गई। ठीक है। सो लिक्विडिटी को हैंड करने के बाद प्राइस डायरेक्टली कहाँ चली है? नीचे। अब ये आ रही है, आप देख रहे हो चुपचाप कि अरे प्राइस में 200 300 का मूवमेंट हो रहा है लेकिन हम ले नहीं पा रहे हैं। तब आपको वेट करना है कि ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पे अगर ये बुलिश कैंडल बनती है, ठीक है, 5 मिनट की बुलिश कैंडल बनती है, तो हमारी एंट्री होगी इस बुलिश कैंडल पे, हमारी एंट्री होगी। और यहाँ पे हमारा होगा एसएल। पास में जोन है तो बस जोन के थोड़ा सा ऊपर ही आपको एसएल रखना है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप रखते हो तो क्या होगा कि इसी का आपको 1:3 या 100 पिप्स या 150 पिप है ना, जोन के अकॉर्डिंग आप इसको कैप्चर यहाँ पे कर सकते हो। सो एकदम सिंपल 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 स्ट्रेटेजी है। सिंपल स्ट्रेटेजी है, लेकिन हम आप लोगों को जब तक नहीं बताएंगे तब तक आपको पता नहीं रहेगा। ये भी वर्क करती है और सिंपल स्ट्रेटेजी है। हमने जो इसमें किया है, ठीक है, वो सिर्फ गोल्ड में किया है, आप अदर करेंसी में देख सकते हो। अब यहाँ पे समझो एक लॉजिक कि न्यूज क्या बोलता है। जो आपका पेयर होता है यहाँ पे, ठीक है, वो क्या होता है? दो ठो होता है। एक से यूएसडी, ठीक है, और एक होता है यूएसडी। यूएसडी मतलब यूएसडी हो गया आपका, और एक से यूएसडी एक गोल्ड का ये है, ठीक है, सिंबल है। तो इसमें डिफरेंट क्या है कि यहाँ पे जो भी न्यूज आएगी, जो भी न्यूज आएगी, अगर पॉजिटिव न्यूज आती है तो न्यूज किस में आती है? गोल्ड में आती है क्या? नहीं, किस में आती है? यूएसडी में। यूएसडी में। ठीक है। इसमें आती है यूएसडी में। अब यूएस में कोई न्यूज है, यूएस में कितना बजे न्यूज है? 6 PM में, 6 बजे, 6 PM। ठीक है। अब 6 बजे क्या है? यहाँ पे न्यूज है। अब 6 बजे न्यूज है, कौन सी न्यूज है? पॉजिटिव की नेगेटिव? अब न्यूज आ रही है यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है। अब यहाँ पे जो भी न्यूज आ रही है वो न्यूज क्या है? पॉजिटिव है। सो यहाँ पे कोई भी पर्सन क्या बता सकता है कि अगर यहाँ पे न्यूज पॉजिटिव है यूएसडी में, तो हमारा जो गोल्ड का करेंसी है वो किधर भागेगा? वन साइडेड किधर भागेगा? ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, किधर जाएगा? कौन बता सकता है कि अगर यूएसडी में, क्योंकि यहाँ पे दो लगा हुआ सिंबल, ये गोल्ड का है, ये यूएसडी का पेयर है, ठीक है, ये दोनों इसमें इंक्लूड रहते हैं। तो ये बताइए कि अगर जो न्यूज आता है, जिनको भी मालूम है अपना अपना फटाफट हैंड रेज कर लीजिए, तुरंत आपसे पूछने वाले हैं कि पॉजिटिव न्यूज आता है, पॉजिटिव न्यूज आता है तो गोल्ड किधर जाएगा? ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा? कौन बता सकता है? कौन बता सकता है? माज सर आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, बताइए। पॉजिटिव न्यूज रहेगा, गोल्ड किधर भागेगा, ऊपर या नीचे? जी सर, अगर बताइए पॉजिटिव सर। न्यूज आएगा तो सर मेरा सर कम चांसेस है कि ऊपर ही जाएगा सर। ठीक है। माज सर का कहना है कि अगर न्यूज गोल्ड में पॉजिटिव है तो गोल्ड ऊपर जाएगा। ठीक है। और कौन बता सकता है? गौरव सर बताइए आप। अभी 85 पार्टिसिपेंट इस क्लास में हैं, स्टूडेंट हैं। ठीक है।
जिसमें से हैंड है सिर्फ 16 लोगों का हुआ, 16 लोगों को ही पता गुड है। इवनिंग सर। हाँ सर, वेरी गुड इवनिंग। हाँ आपका? सर, यूएसडी का पॉजिटिव या गोल्ड का पॉजिटिव बोल रहे हो सर आप? हम ये बोला कि गोल्ड में अगर हाँ जी। पॉजिटिव न्यूज है ना, हाँ जी, हाँ जी। तो गोल्ड किधर जाएगा? सर गोल्ड अगर पॉजिटिव में होगा तो सर फिर ऊपर ही जाएगा ना सर ये। सर गोल्ड खाली नहीं होता, वो यूएसडी के साथ में मैच होता है, ये तो हम बता रहे हैं ना यहाँ हाँ पे। हाँ, यूएसडी अगर तो यूएसडी का न्यूज अगर नेगेटिव में आता है तो सर न्यूज फिर कहाँ गोल्ड ऊपर आता है? होगी। न्यूज कहाँ आता है? यूएसडी पेयर में आता है ना, कि गोल्ड में हाँ आता जी, है? हाँ जी। यूएसडी में आता है हाँ ना। जी। तो हाँ जी। यूएसडी में जो है वो न्यूज का डेटा पॉजिटिव है, ठीक है, हाँ तो जी। गोल्ड किधर जाएगा? फिर गोल्ड नीचे को जाएगा सर फिर। गोल्ड नीचे जाएगा, म्यूट कर लीजिए। हाँ जी। अरविंद सर बताइए। सर अगर यूएसडी में हमारी पॉजिटिव न्यूज है तो जिस गोल्ड नीचे जाएगा, और यूएसडी जेपीवाई मतलब जिसमें यूएसडी पहले आगा, जैसे यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी कैड पहले होगा जिस वो ऊपर जाएंगे सारे पेयर, और ठीक जिसमें ठीक यूएसडी ठीक। बाद में होगा वो सारे नीचे जाएंगे। ओके ओके। सो और कौन बता सकता है? शंभू जी बताइए। सर गुड इवनिंग सर। अगर यूएसडी में से पॉजिटिव न्यूज है तो गोल्ड सर हमारा नीचे जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। शिवम वर्मा आप बताइए। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग। सर अगर यूएसडी का आप पेयर पॉजिटिव रहेगा तो जैसे एक से यूएसडी अगर बाद में रहेगा तो गोल्ड नीचे जाएगा। जैसे यूएसडी कैट रहेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा। चलिए ठीक है, म्यूट। और बात रह गई सर गोल्ड की, तो पॉजिटिव रहेगा तो सर गोल्ड नीचे जाएगा। ठीक है म्यूट कर लिए, बहुत बढ़िया। नवल किशोर सर, एक लाइन में बताना है आपको फटाफट। बताइए नवल सर, बताइए गोल्ड किधर जाएगा? जी सर, अभी हमको नहीं समझ में आ रहा सर, अभी ठीक तीसरा है, म्यूट चौथा कर दिन है। लीजिए, म्यूट कर लीजिए। कोई बात नहीं, सीखिए, नहीं समझ में आ रहा सीखिए। ओके, राजा कुमार जी आप बताइए, गोल्ड किधर जाएगा? हेलो, गोल्ड नीचे जाएगा सर। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोग बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। शोभा मैम बताइए, आप किधर जाएगा गोल्ड? सर पॉजिटिव गोल्ड बताइए। नीचे जाएगा सर। चलिए बहुत बढ़िया, लगभग लगभग सभी लोगों को पता है कि गोल्ड नीचे जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि गोल्ड है पहले, और न्यूज किस में आई है? यूएसडी में। यूएसडी के लिए पॉजिटिव है, ठीक है। तो यूएसडी के लिए पॉजिटिव है, तो यूएसडी कहाँ जाएगा? ऊपर, ठीक है। और यूएसडी के पेयर, यूएसडी के साथ में जितना भी पेयर होगा वो कहाँ जाएगा? नीचे। यानी यूएसडी का न्यूज पॉजिटिव है तो यूएसडी ऊपर ऊपर जाएगा, और यूएसडी का न्यूज नेगेटिव है तो यूएसडी नीचे जाएगा, यूएसडी के साथ में जो भी पेयर होगा वो ऊपर जाएगा। ठीक है, सिंपल। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। चलिए अब आप लोगों को कुछ दिखाते हैं। जी। अब मुझे कोई कंफर्म कीजिए कि जो स्क्रीन आपको दिख रही होगी, कौन बता सकता है? श्याम जी बताइए, मेरी स्क्रीन दिख रही है ना आप लोगों को? जी सर दिख रही है। दिख रही है, बहुत बढ़िया। आप लोग अभी हैंड डाउन कर लीजिए, जब बोलेंगे फिर से हैंड रेज कीजिए, ठीक है। फटाफट हैंड डाउन कर लीजिए। एक्टिव रहिए, एक्टिव रहिए। अगर आज सेशन आपने मिस किया थोड़ा सा भी, तो आपको आगे का लेसन समझ में नहीं आएगा। चलिए, तो फंडामेंटल एनालिसिस फॉरेक्स मार्केट, ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस इन फॉरेक्स मार्केट। अब ये क्या कहता है? फॉरेक्स फंडामेंटल एनालिसिस फोकस ऑन द ओवरऑल स्टेट ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। तो ये जो भी है फंडामेंटल जो न्यूज आते हैं ना, ये ओवरऑल डिपेंड करता है टोटली स्टेट के ऊपर, ठीक है, कि ये कौन सा न्यूज, कौन सा इम्पेक्ट पड़ने वाला है, ठीक है, इकोनॉमिक के हिसाब से वो इस पे इम्पेक्ट पड़ता है। सो इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट रेट, जीडीपी, इंटरनेशनल ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज देयर रिलेटिव इम्पैक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ नेशनल करेंसी द रिलेटेड टू, ठीक है। तो जो भी इंटरनेशनल नेशनल करेंसी होती है, उस कंट्री का जो भी न्यूज इम्पैक्ट होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इसमें अलग अलग प्रकार का इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अब इसको समझते हैं हम लोग कि जो भी न्यूज आते हैं वो कहाँ आते हैं, कैसे देखेंगे?
कैसे हमें पता चलेगा? तो इसका एक अलग वेबसाइट है, फंडामेंटल न्यूज वेबसाइट। ठीक है। एक है फॉरेक्स फैक्टरिंग, जो फॉरेक्स में अधिकतर न्यूज देखने के लिए इसको यूज करते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री टॉप पे है। ठीक है। उसके बाद माई एफएक्स बुक है, investing.com है। तो अगर आप फॉरेक्स में आपको देखना है तो फॉरेक्स फैक्ट्री आपके लिए बहुत बढ़िया है। ठीक है। और इंडियन मार्केट का आप न्यूज देखते हो तो investing.com आपके लिए बहुत बढ़िया है। मनी कंट्रोल भी है, ये भी है ना। ये सारे 6 वेबसाइट है जहां पे आप देखोगे फंडामेंटल न्यूज जो आते हैं। ठीक है। यहाँ पे अब न्यूज डाटा, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, आप इसको अच्छे से समझो। ठीक है। यहाँ पे समझने का जरूरत है आपको, बहुत आसान शब्दों में। अब यहाँ पे पहले बारे में क्या, पहले में क्या लिखा हुआ है? एक्चुअल। ठीक है। एक्चुअल मतलब क्या होता है? वास्तविक। एक्चुअल मतलब क्या होता है? वास्तविक। फोरकास्ट। ठीक है। फोरकास्ट का मतलब क्या होता है? अनुमानित। जैसे यहाँ पे है, अनुमानित। प्रीवियस का मतलब क्या होता है? पहले वाला। ठीक है। यह कहा पहले वाला। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? देयर आर 3 आउटकम्स ऑफ डाटा। ठीक है। यहाँ पे जो डेटा आते हैं वो 3 तरह से आता है। कितने तरह से आता है? 3 तरह से। ठीक है। कैसे? कि पहले, सबसे पहले आपको ये दिया हुआ रहेगा प्रीवियस, पहले कितना आया था, क्या था, है ना ये। अब आगे जो आएगा डेटा, ठीक है, वो अनुमान लगा रहे हैं। जो पहले पहले जो एक्सपर्ट यहाँ पे बैठे होते हैं ना, वो लोग अनुमान लगा रहे हैं। फोरकास्ट मतलब अनुमानित डाटा, कि जो आगे जो आज का जो डेटा आने वाला है ना, वो कितना आएगा? 5 2.10। ठीक है। यानी पहले वाले डेटा से ज्यादा आएगा। ठीक है। डेटा ज्यादा आएगा। लेकिन एक्चुअल में, वास्तविक में डेटा आया क्या? ठीक है। एक्चुअल में जो करंटली डेटा आया ना सेम टाइम पे, न्यूज के टाइम पे, एक्चुअल मतलब वास्तविक जो डेटा आया वो आया 52.60। ठीक है। तो इससे भी ज्यादा आया, इससे भी ज्यादा आया, इससे भी ज्यादा आया। तो आपको क्या देखना है? पहले वाले से ज्यादा। पहले वाले से किससे कंपेयर करना है? इससे करना है, कि इससे ज्यादा आया है कि नहीं आया है। ये अनुमानित डेटा है। ठीक है। अगर यहाँ पे कितना है? 51.50। अगर यहाँ पे 51.40 या 60 आटा, ठीक है, तो भी ये डेटा इससे क्या होता? ज्यादा होता। तो ज्यादा आता है तो क्या आता है? बेटर देन एक्सपेक्टेड। ठीक है। यानी पहले से ज्यादा। ठीक है। अब दूसरे नंबर में क्या है? दूसरे नंबर में क्या है समझिए। दूसरे नंबर में ये है कि जो पहले का जो डेटा था वो कितना था? 3.90 के। ठीक है। अब जो अनुमानित डेटा है, अनुमान जो लगाया गया कि कितना आएगा, पहले वाले से ज्यादा आएगा, 4.25 के। ठीक है। तो यहाँ पे अब कितना आया? एक्चुअल में जो डेटा आया वो कितना आया? 4.10 के। और 4.10 के जो है, 4.10 के जो है, जो अनुमानित लगाया गया था। ठीक है। अनुमान जो लगाया गया था वो कितना लगाया गया था? 4.25 के। ठीक है। लेकिन आया कितना? 10। तब 10 आया तो इससे जो है डेटा ये वाले से कम आया। ठीक है। इससे जो डेटा था ये कम आया। अब कम आया तो यहाँ पे कैसे लिखेगा? वर्स देन एक्सेप्टेड। ठीक है। यानी जितना उम्मीद किया था हम, उससे जो डेटा आया है वो कम आया है। ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे क्या है? पहले वाला जो डेटा था आपका वो था 125 मिलियन, एम फॉर मिलियन। ठीक है। लेकिन जो अनुमान लगाया गया कितना का, कि जो आएगा डेटा वो कितना आएगा? 135 मिलियन ज्यादा। लेकिन कितना आया? 135 ही मिलियन आया। जितना अनुमान लगाया गया था, ठीक है, उतना ही आपका डेटा आया। ठीक है। अब वो अनुमान लगाया गया क्यों? क्योंकि इनको पता है कि हमारा जो डेटा है
अगर इतना आता है, 135 मिलियन आता है, तो हमारे लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो सेम एज इट इज उतना ही आया है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, सेम आया तो सेम एज एक्सपेक्टेड। ठीक है, सो ये हो गया आपका, तो ये चीज आपको समझ में आ गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब बात आती है कि न्यूज इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड। आप जो न्यूज आएगा, ठीक है, उसका जो इम्पैक्ट होगा, उसका क्या एक्सपेक्ट आप कर सकते हो, क्या इस एक्सपेक्ट का मतलब उम्मीद। ठीक है, आप क्या उम्मीद कर सकते हो। सो उम्मीद यही करना है कि जो डेटा आएगा, चाहे तो वो हाई इम्पैक्ट होगा, मीडियम होगा या लो का होगा। ठीक है, सो अगर यहाँ पे लो आता है तो भी आपके काम का नहीं है, मीडियम आता है तो भी आपके काम का नहीं है। ठीक है, अगर हाई इम्पैक्ट आता है तो ये आपका काम का है। ठीक है, ये क्या है, आपका काम का है। तो यहाँ पे समझिए कि अगर यहाँ पे वेटर देन फोरकास्ट, यानी जो फोरकास्ट है, अनुमानित डेटा है, उससे ज्यादा आता है, तो वो कैसा कलर में, कैसा डेटा ओपन होगा, वो होगा ग्रीन। ठीक है, अगर जो है वर्स देन फोरकास्ट, जो उम्मीद किया था, है ना, उससे कम आता है, तो वो कैसे नंबर में दिखेगा, रेड नंबर में दिखेगा। ठीक है, सो अब जो न्यूज आते हैं, सो कौन कौन टाइम में होते, उसका टाइम क्या होता, कब आता है ना, महीना में कितना बार आता, कौन सा न्यूज, है ना, किस महीने में कितना बार आता है, तो वो यहाँ पे समझिए जो न्यूज आता है, तो जिसके पास में लगा रहता है ना, सो वो डेटा क्या होता है, मंथली आता है, मंथ ओवर मंथ। ठीक है, ये डेटा मंथ में एक बार आता है। और जिसके आगे या पीछे क्वार्टरली लगा होता है, क्यू बाय क्यू, मतलब क्वार्टर ओवर क्वार्टर, तो ये हर 3 महीना में एक डेटा आता है। अब सोचिए कि हर 3 महीना में एक डेटा आएगा या मंथ में एक डेटा आएगा, तो वो हाई इम्पेक्ट आएगा। ठीक है, दूसरा, जिसके आगे या पीछे वाई लगा रहेगा, बाई बाई लगा है, तो वो ईयर ऑफ ईयर, यानी साल में एक बार डेटा ये आएगा, तो साल में एक बार आएगा, तो जाहिर सी बात है हाई इम्पैक्ट ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझो, जिसके पीछे या आगे के लगा हुआ है, ठीक है, तो वो जो डेटा रहेगा किस में रहेगा, 1000 में रहेगा। और जिसके आगे या पीछे एम लगा हुआ है, सो किस में रहेगा, मिलियन में रहेगा। ठीक है, और जिसके पीछे बी लगा हुआ है, तो वो बिलियन में डेटा रहेगा। और जिसके आगे या पीछे टी लगा हुआ है, तो ट्रिलियन में डेटा रहेगा। ठीक है, वो क्या रहेगा, ट्रिलियन में डेटा रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो न्यूज आते हैं, ठीक है, अब जो न्यूज आता है, न्यूज डाटा, टाइप ऑफ न्यूज डाटा, वो कितने प्रकार का न्यूज आता है, तो टोटल 10 प्रकार का न्यूज आता है फॉरेक्स मार्केट में। ठीक है, कौन कौन सा आता है न्यूज, एग्जांपल, तो पहला है इन्फ्लेशन। ठीक है, जिसमें सीपीआई, पीपीआई, पीसीई, जीडीपी, है ना, ये सब न्यूज आते हैं। दूसरा आता है एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में एनएफई, अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब एम्प्लॉयमेंट तो रोजगार, बेरोजगारी, इसके रिलेटेड इसमें, है ना, डेटा आते हैं। तीसरे नंबर में होता है कंज्यूमर सर्विस। ठीक है, बिजनेस सर्वे, ग्रोथ, हाउसिंग, सेंट्रल बैंक, MISC, बॉन्ड, स्पीच। ठीक है, तो ये सब टोटल 3 प्रकार के न्यूजेस इसमें आते हैं। आगे हम लोग चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो था आपका इन्फ्लेशन। ठीक है, तो इन्फ्लेशन में जो न्यूज आता है, वो क्या आता है, पहले आएगा कोर पीपीआई। अब कोर पीपीआई के आगे क्या लगा हुआ है, मंथ, एम बाई एम, क्या लगा हुआ है, एम बाई एम, मतलब ये मंथली डेटा आता है। इसका इम्पेक्ट क्या रहता है, हाई रहता है।
इसका इम्पैक्ट क्या रहता है, हाई रहता है। और जब इसका इम्पैक्ट हाई रहेगा तो ये क्या लिखेगा, ग्रेटर देन 4 इज गुड। ठीक है, सो ये डेटा है, वो कितना बार आता है मंथ में, एक बार। अब वो कब आएगा, तो 10 तारीख से 15 तारीख तक, यानी उसके बीच में ये डेटा आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आप देखोगे तो क्या है, सीपीआई, ये भी जो डेटा आता है वो कब आता है, मंथ में आता है। इसका भी इम्पेक्ट क्या रहता है, हाई रहता है। ठीक है, और ये भी मंथ में 10 से 15 के बीच में आएगा। यहाँ पे देखोगे सीपीआई, ये साल में एक बार आता है। ठीक है, इसका भी इम्पेक्ट क्या रहता है, हाई रहता है। ये ये भी है, आपको यहाँ पे आप देखोगे साल में आता है, इसका इम्पैक्ट हाई रहेगा। डेट ये भी रहता है, जो मंथ में आता है उसका जो डेट रहता है वो रहता है 10 से 15 के बीच में। ठीक है, इस तरह से आपके न्यूज आते हैं, कौन मंथली आता है, कौन क्वार्टरली आता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे एडवांस जीडीपी प्राइस इंडेक्स, ये जो डेटा आएगा वो क्वार्टरली में, यानी हर 3 महीने में आएगा, जिसका इम्पेक्ट मिडिल होता है। ठीक है, इसका इम्पेक्ट क्या होता है, मिडिल होता है। ये 3 महीना में एक बार आता है और मंथ के एंड में आता है। ठीक है, ये सब क्वार्टरली, जिसके पीछे कोई क्यू लगा हुआ। ये क्वार्टरली हाई इम्पेक्ट भी होता है। एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स जो आता है आपका हर 3 महीने में, ये भी आता है मंथ के एंड में। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई कि कौन सा डेटा कब आएगा, हमें डेटा को कैसे पढ़ना है। ठीक है, अब हम लोग लाइव देखेंगे फॉरेक्स फैक्ट्री में और उसको पढ़ने का कोशिश करेंगे कि कैसे डेटा को हम लोग समझेंगे और पढ़ेंगे। तो दूसरा में एम्प्लॉयमेंट हो गया, ठीक है, कंज्यूमर सर्वे हो गया, बिजनेस सर्विस हो गया, ग्रोथ हो गया, हाउसिंग हो गया आपका, सेंट्रल बैंक स्पीच। तो ये सब टोटल न्यूज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। सो ये आपको समझ में आ गया। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं लाइव मार्केट में। सो आपको गूगल में जाना है, गूगल आपको दिख रहा होगा, गूगल में लिखना है फॉरेक्स फैक्ट्री। ठीक है, पहले वाला वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट को आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद अच्छे से देखो। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा कैलेंडर। तो यहाँ से क्या करोगे आप, डेट को चेंज करोगे। तो आज कितना तारीख है, आज है 20 अगस्त। ठीक है, 20 अगस्त है, तो 20 अगस्त के दिन जो न्यूज है, ठीक है, वो कौन कौन सी न्यूज कब आई है और कब आने वाली है, ये डेट बाई आपको लिखेगा। ठीक है, और जो पेयर में न्यूज है उस पेयर का यहाँ पे नाम लिखेगा। ठीक है, अब आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको क्या कर सकते हो, डेट आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे, यहाँ से आप डेट चेंज करके देख सकते हो, पहले का भी डेटा यहाँ से देख सकते हो। दूसरा, आप यहाँ पे फिल्टर करके आप देखोगे। अब फिल्टर कैसे करना है समझिए, आपको इसके ऊपर में क्लिक करना है और यहाँ पे किस फोल्डर का न्यूज आपको देखना है। जैसे ये वाइट भी है, येलो भी है और ब्राउन भी है। सो हम लोग इसके ऊपर क्लिक करते हैं और अप्लाई फिल्टर पे क्लिक करते हैं। अप्लाई फिल्टर कहाँ, यहाँ नीचे में। ठीक है, अप्लाई फिल्टर पे जैसे क्लिक करेंगे तो आज के डेट में जो आपको न्यूज यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, तो जैसा कि आपको हम बताया था, तो येलो कलर का जो भी रहेगा उसका जो इम्पेक्ट रहेगा वो क्या रहेगा, लो। तो वहां पे जब हमने कर्सर रखा तो ये आपको दिख भी रहा कि इसका इम्पेक्ट लो है। तो जितना भी येलो रहेगा सबका इम्पेक्ट लो रहेगा।
और ब्राउन वाला जितना भी रहेगा इसका इम्पैक्ट क्या होगा, मीडियम होगा। इसमें क्या होता है कि आपको ना मोमेंट देखने के लिए नहीं मिलता, लेकिन यही देखोगे आप रेड वाला, तो इसका जो इम्पैक्ट क्या है वो हाई है। ठीक है, अब आपको लग रहा है कि ये सब डेटा जो आ रहा है इससे हमको मतलब ही नहीं, देखना ही नहीं है, ठीक है, तो हम इसको छुपा सकते हैं। अब कैसे छुपाएंगे, तो छुपाने के लिए आपको जाना है यहाँ फिल्टर में। फिल्टर में जाने के बाद इसको अनमार्क कर देना है, इसको अनमार्क कर देना है। अब इसमें ये भी है कि जो जो यहाँ पे जिसका न्यूज आपको देखना है, तो इसको भी आप हटा सकते हो, रख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पेयर, पेयर में जो भी पेयर में आपको न्यूज देखना है, खाली आप यूएसडी पे काम करते हो तो यूएसडी में आपको देखना है, तो सबको हटा दीजिए, खाली यूएसडी को रखिए। या या सबको रखना है, यूएसडी को हटाना है, तो यूएसडी का डेटा जितना भी न्यूज आएगा वो आपको नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो ये जिसमें आप रखोगे उसको रख सकते हो, और जिसको आप चाहोगे यहाँ से हटा सकते हो। ठीक है, तो जैसे हम सबको हटा दे रहे, तो जो भी न्यूज आएगा वो किस में आएगा, यूएसडी में हमको दिखेगा, और अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। तो क्या हो गया, अप्लाई हो गया। अब जितने भी जो अलग पेयर के इम्पैक्ट डेटा थे वो कहाँ हो गए, खत्म हो गए। ठीक है, अब वो कहाँ दिख रहा है, खाली यूएसडी में दिख रहा है। अब यूएसडी में जो न्यूज है, इम्पैक्ट आने वाला है एफ ओ एम सी का, वो आएगा 11:30 बजे। ठीक है, सो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि देखेंगे कि न्यूज डेटा कैसे काम करता है, उसको रीड कैसे करते हैं। तो जाएंगे हम लोग पीछे वाला डेटा में, कैसे, कैलेंडर पर क्लिक करके। कैलेंडर पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमको डेट वाइज दिखाएगा कि हमें कौन सा डेट में क्या देखना है। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे पहले का डेटा में देखते हैं 15 तारीख को। ठीक है, 15 को देखते हैं, सो 15 पे क्या किया, अप्लाई कर दिया। अब 15 में जो यूएसडी पेयर में इम्पैक्ट न्यूज आया था, ठीक है, उसके रिलेटेड यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले यहाँ पे आपका जो फोल्डर है ये क्या है, रेड फोल्डर है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है आपको, हाई। ठीक है, अब इसका इम्पैक्ट आपको देखने के लिए क्या करना होगा, फोल्डर को ओपन करना होगा। फोल्डर को क्या करना होगा, ओपन करना होगा। ये था किस में डेटा आया, यूएसडी में। इम्पैक्ट क्या था इसका, हाई। ठीक है, कौन सा डेटा था, कोर रिटेल सेल्स। ये डेटा कैसे आता है, मंथली बेस आता है। ठीक है, ये डेटा क्या आता है, मंथली बेस आता है। अब ये फोल्डर को आपको खोल के देखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने आपको बताया था कि प्रीवियस डेटा, पहले वाला जो डेटा था, जो पहले बार आया था, वो कितना आया था, 0.8%। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे जो अनुमान लगाया गया, जो अनुमान लगाया गया, फोरकास्ट, कि आने आगे जो डेटा आना चाहिए या आने वाला है वो आएगा 0.3%। ठीक है, अब ये 0.3% इसके लिए अच्छा है कि बुरा है, इस फोल्डर को ओपन करिएगा तभी आपको पता चलेगा। अब ये एक्चुअल में जो डेटा आया टाइम पे, कितना बजे आया, 6 बजे। ठीक है, 6 बजे जो डेटा आया वो आया 0.3। तो 0.3 जो आपको बताया था ये तो सेम हो गया। ठीक है, ये डेटा क्या आया है, सेम आया है। सो अब क्या करोगे, आप जाओगे इस फोल्डर में। अब ये सेम टाइम में आपका दो न्यूज है, इसलिए आपको दोनों तरफ मोमेंट देखने के लिए मिलेगा, और डिपेंड पड़ेगा ये पॉजिटिव और नेगेटिव पे। सो इसको जब ओपन करोगे तो सबसे पहले आपको ये हिस्ट्री मिलेगी। हिस्ट्री मिलेगी कि जो 17 पीछे जो आया था वो 17 जून को आया था, और 17 जून को जो डेटा आया था आपका, तो उसका पहले वाला कितना था, फोरकास्ट क्या लगाया गया था, एक्चुअल कितना आया था। दो डेटा 17 तारीख को भी आया था, 15 मई को भी आपका आया था, 16 मई, 16 अप्रैल को भी आया है, और 17 मार्च को भी आया है। ठीक है, सो ये हिस्ट्री है कि कब कब न्यूज कौन सा आया है, क्या उसका अनुमान लगाया गया था, वास्तविक में जो डेटा आया वो क्या आया, यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा। अब इसको समझना कैसे है, ठीक है, तो यहाँ पे समझो, ये आपका
डेटा हो गया, यहाँ पे देखना है आपको। यहाँ पे जो भी डेटा आएगा ये इसका सोर्स है, कि डेटा आने का इसका सोर्स क्या है, मेन सोर्स है ये है। चेंज द टोटल वैल्यू ऑफ सेल्स द रिटेल लेवल इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग ऑटोमोबाइल्स, ठीक है। तो इसका जो इम्पेक्ट पड़ने वाला वो कैसे पता चलेगा, यहाँ से यूजुअल इफेक्ट, ठीक है। एक्चुअल, ये क्या बोल रहा है, एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट, एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट, फोरकास्ट कहाँ है, यहाँ, ठीक है। एक्चुअल कहाँ है, यहाँ है। तो एक्चुअल क्या बोल रहा है, एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी, यानी एक्चुअल में जो डेटा आने वाला है या आया है या आता है, तो वो ज्यादा आता है, गुड फॉर ग्रेटर देन, है ना, फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी, यानी जो फोरकास्ट है उससे डाटा ज्यादा आता है, तो यूएसडी पेयर के लिए अच्छा माना जाएगा। फिर से समझो, इसका कहना है एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी, कि फोरकास्ट से जो डेटा है ना, एक्चुअल में ज्यादा डेटा आता है, तो गोल्ड के लिए अच्छा माना जाएगा, यानी पॉजिटिव माना जाएगा। किसके लिए, यूएस के लिए, यूएसडी पेयर के लिए, ठीक है, ना कि गोल्ड के लिए, यूएसडी पेयर के लिए। यूएसडी किसके साथ में, गोल्ड के साथ में। तो ये जो डेटा है किसके लिए, इसके लिए क्या है, पॉजिटिव है, इसके लिए क्या है, पॉजिटिव है। सो कहाँ पे है, यहाँ है ना इसका एक्चुअल डेटा। तो हम लोग किसको पढ़ रहे थे, इसको पढ़ रहे थे ना। तो डेटा अगर आता है फोरकास्ट से तो इसके लिए अच्छा माना जाएगा, लेकिन सेम आया है, यानी जितना एक्सपेक्ट किया था ये उतना ही आया है, तो इसके लिए दोनों ही कंडीशन में अच्छा है। अब अच्छा है तो यूएसडी ऊपर जाएगा और गोल्ड, यूएसडी ऊपर जाएगा और गोल्ड नीचे आएगा। तो इसको देखने के लिए अब क्या करना होगा, जाना पड़ेगा गोल्ड पेयर में, ठीक है। अब गोल्ड पेयर में जाओगे, टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए 5 मिनट। 5 मिनट में कब का, 15 तारीख का, 14, 15। तो यहाँ पे समझो, 15 तारीख आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि जो फ्राइडे का दिन है अब 15 अगस्त है, ठीक है। तो 15 अगस्त के दिन जो डेटा आया था, ठीक है, वो यूएसडी के लिए क्या था, पॉजिटिव। तो और यहाँ पे दो ठो डेटा आया था, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ से गोल्ड कहाँ गया है, ऊपर, यहाँ से गोल्ड कहाँ गया, ऊपर। अब यहाँ पे दो तरह की बात है, एक ये है, अभी नेक्स्ट वाला डेटा पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि नेक्स्ट में क्या था, ठीक है, उससे ज्यादा। अब यहाँ पे दो बात ये है कि दो प्रकार का डेटा एक ही टाइम में था, ठीक है। अब एक डेटा आया तो वो सेम आया, तो उसका नॉर्मल इम्पैक्ट दिखेगा। दूसरा जो डेटा आया वो उससे ज्यादा इम्पैक्ट का है, ठीक है, तो उसका असर क्या पड़ेगा, ज्यादा पड़ेगा, ठीक है। तो गोल्ड में एक बैक मोमेंट आया और यहाँ से गोल्ड कहाँ चला गया, ऊपर, ठीक है। हालांकि 6 बजे जो न्यूज आई थी सबसे पहले कहाँ पे था मार्केट,
कहाँ पे था, यहाँ पे। मार्केट कहाँ पे था, यहाँ पे। 6:55 कहाँ हो रहा है, यहाँ। तो जैसे ही यहाँ पे 6 बजा, तो इसने क्लोज हुई, क्लोज कहाँ हुई, यहाँ पे, ठीक है। और गोल्ड ओपन कहाँ हुआ, यहाँ। थोड़ा ऊपर गया, फिर प्राइस कहाँ है, नीचे। यानी गोल्ड कहाँ आया, नीचे। यूएसडी का पॉजिटिव नीच था, तो यूएसडी कहाँ जाएगा, ऊपर। और गोल्ड कहाँ आएगा, नीचे। तो गोल्ड क्या है, आया नीचे, ठीक है। और नीचे जाने के बाद आप यहां से क्या कर सकते थे, बाइंग कर सकते थे। लेकिन 5 मिनट की कैंडल, इतनी बड़ी कैंडल बनी, इतनी बड़ी कैंडल बनी, ये आप यहाँ पे इंटर कर ही नहीं सकते थे, ठीक है। तब आपने वेट किया किसका, प्राइस, है ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में गई। और यहाँ से आपको एक बेरिश कैंडल मिली, और पास में एक जोन मिला, ठीक है। इस जोन के ऊपर में आपकी हुई एंट्री, यहाँ पे हुई एंट्री। और एसएल रहा आपके जोन के ऊपर में, ठीक है। एसएल कहाँ रहा, आपके जोन के ऊपर में। तो एक तो जोन है ऊपर में, ऊपर से। और आपका न्यूज इम्पैक्ट है, और मार्केट पूरा, है ना, 1:3 भी मिला। और पूरा डेटा, पूरा मार्केट जो है, सेल 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 साइड आया, ठीक है। तो ये एक था। अब दूसरा इम्पैक्ट को हम लोग समझेंगे कि दूसरा इम्पैक्ट क्या बोल रहा है यहाँ पे। सेम टाइम में जो डेटा आया है, सेम टाइम में जो डेटा आया है, वो रिटेल सेल्स का, ये भी मंथली बेसिस पे आता है। इसको ओपन हम लोग करते हैं, तो वो क्या आता है, ठीक है। अब ये जो डेटा आया है, ये भी बोल रहा है, ये भी बोल रहा है कि जो अनुमान लगाया गया था, डेटा जो पहले का था वो 0.9% था, ठीक है। अब जो फोरकास्ट के द्वारा अनुमान जो लगाया गया था, 0.6, ठीक है, 0.6%। लेकिन वो जो डेटा आया, वो क्या आया, वो आया 0.5%, ठीक है। कितना आया, 0.5%। अब ये 5% डिसाइड डिसाइड करेगा कि इसके लिए अच्छा है कि बुरा है, क्योंकि इससे तो कम ही आया है ना। इससे भी कम आया, इससे भी कम आया, तो कम आना इसके लिए अच्छा है कि बुरा है। तब ये बता रहा है एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी, ठीक है। फोरकास्ट से अगर ज्यादा आता है, ठीक है, ये बोल रहा है कि फोरकास्ट से अगर डेटा ज्यादा आता है, तो इस करेंसी के लिए अच्छा माना जाएगा, ठीक है। इस करेंसी के लिए क्या होगा, अच्छा माना जाएगा। लेकिन फोरकास्ट जो था 0.06, अब इससे कम आया, तो इसके लिए जो डेटा है, ये क्या है, नेगेटिव है ना, नेगेटिव है। तो इसके लिए जो इम्पेक्ट पड़ेगा, वो गोल्ड कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। गोल्ड कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। इसके इम्पेक्ट से गोल्ड कहाँ जाएगा, ऊपर, क्योंकि गोल्ड में जो न्यूज आया है, वो क्या है, नेगेटिव आया है। इम्पेक्ट कितना था, अनुमानित कितना था, 0.6 आया, 0.5%। और ये भी बोल रहा है कि एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। फोरकास्ट जो है, फोरकास्ट से एक्चुअल वाला जो डेटा है वो ज्यादा आता, तो इसके लिए अच्छा माना जाता। कम आया तो इसके लिए बुरा माना गया है, तो बुरा मानेगा तो गोल्ड कहाँ जाएगा, ऊपर, ठीक है। सो एक न्यूज में गोल्ड आया नीचे, और दूसरे इम्पैक्ट से गोल्ड गया कहाँ, ऊपर, ठीक है। तो ये एक हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्या, इससे पहले वाला डेटा को। अब इससे पहले वाला डेटा हम लोग को देखने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा, टाइम को चेंज करना पड़ेगा। टाइम 14 तारीख का, 14 तारीख को 6 बजे कोर पीपीआई का आया है। इसमें ये क्या कह रहा है, पहले का 0.0 है। फोरकास्ट जो अनुमान लगाया गया था, वो 0.2% है। एक्चुअल में आया कितना, 9%, ठीक है। तो इससे का आया, फोरकास्ट से ज्यादा आया, तो ज्यादा आया, तो ये फोल्डर ओपन करने के बाद ये क्या बोल रहा है, एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी, ठीक है। ये बोल रहा है एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। अगर इससे, ये इसका कहना ये रहता
कि इससे डेटा अगर कम आएगा, ये जो डेटा आया है अगर 0.1 ही आता तो इसके लिए अच्छा होता। तो यहाँ पे दूसरे टाइप से लिखा गया, एक्चुअल ग्रेटर देन की जगह पे लेस देन लिखा रहेगा। ठीक है, एक्चुअल लेस देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर देन, यानी ग्रेटर देन मतलब फोरकास्ट से ज्यादा डेटा आता है तो इसके लिए क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है यूएसडी के लिए, तो यूएसडी कहाँ जाएगा, ऊपर, और गोल्ड कहाँ जाएगा, नीचे। ठीक है, सो गोल्ड कहाँ जाएगा, नीचे। हम लोग देखेंगे 14 तारीख, 14 तारीख इधर हो गया, 15 के बाद 16, 14। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे कितना टाइम हुआ है, यहाँ पे कितना टाइम हुआ है, 6:55। न्यूज आया कितना, 6 बजे। तो ये जो कैंडल बनी कितना बजे की कैंडल है, 6 बजे की। तो जैसे ही न्यूज आया तो वो इसके लिए था, यूएसडी के लिए पॉजिटिव। तो गोल्ड कहाँ जाएगा, नीचे। तो गोल्ड कहाँ आ गया, नीचे। ठीक है, फिर इससे कहाँ गया, गोल्ड ऊपर। तो नीचे आया तो 5 मिनट में आपको ये देखना था कि बे बुलिश कैंडल बने, लेकिन बुलिश कैंडल कहाँ बनी, यहाँ इतना दूर। ठीक है, सो आप वेट करोगे, आपको यहाँ पे पास में दिखता है कोई बुलिश कैंडल तो उसके ऊपर में इंटर करोगे, कोई बड़ा मोमेंट मिलता है देखने के लिए तो फिर आप क्या करना है, फिर से जाना है फॉरवर्ड इसमें, और सेम टाइम में आपको कितना डेटा आया है, सेम टाइम में आपको कितना डेटा आया है, ये भी आया है, पीपीआई भी आया है। इसका भी कहना क्या है कि जो अनुमान लगाया गया था उससे ज्यादा आया है, तो सेम डेटा है, ज्यादा आता है तो एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। तो ज्यादा डेटा आया है तो ये भी पॉजिटिव है, तो इसलिए मार्केट कहाँ गया, नीचे। ठीक है, अब तीसरा डेटा है अनएम्प्लॉयमेंट क्लाइम। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लाइम जो है वो भी जो है वो कितना बजे का है, 6 बजे का है। वो भी डेटा आया जो सेम टाइम में आया, कितना बजे आया, 6 बजे आया। अब 6 बजे मतलब अनएम्प्लॉयमेंट का क्या होता है, क्लाइम का क्या होता है, बेरोजगारी। बेरोजगारी का जो भी डेटा आया है यहाँ पे, ये क्या बोल रहा है, पहले से जो बेरोजगारी दर था वो था 2000। ठीक है, पहले से जो था वो था 227 के। ठीक है, 1000। तो और इसका अनुमान जो लगाया गया था वो लगाया गया था 225 के, 1000 मतलब 225,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि 27 से 25 कम है तो बेरोजगारी क्लेम है, तो बेरोजगारी दर है, अगर दो कम आया तो बेरोजगारी दर तो और कम हुआ ना। तो बेरोजगारी कम आया तो इसके लिए बेनिफिट है, इसके लिए क्या फायदा है, न्यूज पॉजिटिव है। तो इसका अनुमान लगाया था 25 का, लेकिन आया 24 ही। ठीक है, आया कितना, 224 के। तो इससे कम आया तो कम आया, ये इसके लिए बुरी बात नहीं, कम आया इसके लिए अच्छी बात है। मतलब बेरोजगारी जो है वो दर कम रहा है ना कि बढ़ रहा है, कम आ रहा है, कम रहा है, तो इसके लिए अच्छा है। अब पता चलेगा कैसे, जब इस फोल्डर को आप खोलोगे, फोल्डर पे क्लिक किया, ये हिस्ट्री है कौन सा डेटा कब आया है, किस टाइम आया है ना। तो ये बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है कि एक्चुअल लेस देन, ठीक है, फोरकास्ट, एक्चुअल लेस देन फोरकास्ट मतलब फोरकास्ट से कम आता है तो इसके लिए अच्छा माना जाएगा। एक्चुअल लेस देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। ठीक है, ये जो डेटा है, अनुमानित डेटा है फोरकास्ट, इससे अगर कम आता है तो इसके लिए अच्छा माना जाएगा। अब ये कम आया तो गोल्ड के लिए, यूएसडी के लिए कौन सा न्यूज है, पॉजिटिव। ठीक है, अब पॉजिटिव न्यूज है, पॉजिटिव न्यूज है, इसलिए गोल्ड कहाँ जाएगा, यूएसडी जाएगा ऊपर, और गोल्ड कहाँ आएगा, नीचे। इसलिए गोल्ड नीचे आया। ठीक है, और यहाँ से फिर ऊपर चला गया। ठीक है, ऊपर चला गया। अगर यहाँ पे पास में कोई कैंडल बनती,
पास में कोई कैंडल बनती तो आप क्या कर सकते थे यहाँ पे, बाइंग कर सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको मौका नहीं मिला, कोई बात नहीं है। तो आपको इस तरह से मौका मिलता है तो स्टेट को इस तरह से कैप्चर करना है। तो तीनों डाटा सेम थे इसलिए मार्केट सेम आया। अब ये यहाँ से यहाँ तक कितना मार्केट्स गिरी है, यहाँ से यहाँ तक हम देखें तो 110, ठीक है। कितना पिप्स का मोमेंट मिला है, 110 पिप का। कितना पिप्स का मोमेंट मिला, 110 पिप का। सो प्राइस न्यूज आने से 5 मिनट पहले प्राइस कैसे दिख रही है ना। यहां से कहाँ जा रही थी, ऊपर। प्राइस नीचे से कहाँ जा रही थी, ऊपर, ठीक है। यह इस एरिया में थी, जोन के इस एरिया में, ठीक है। यहाँ पे क्लोज हुई और जैसे न्यूज आई और डायरेक्टली प्राइस कहाँ गए, नीचे, ठीक है। कहाँ गए, नीचे। सो तो ये चीजें आपको समझ में आ गई कि किस तरह से आपको देखना है फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर में न्यूज। सो अब थोड़ा सा यहाँ पे समझिए, जो रूल्स आपको बताया है, ठीक है, जो रूल्स आपको बताया है, आप इस रूल्स के अकॉर्डिंग आप मार्केट में बैक टेस्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, बैक टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। बैक टेस्ट करने के लिए अब बोलेंगे बैक टेस्ट कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, उसके बारे में आपको हम थोड़ा सा बताते हैं, रुकिए। तो ये चीज हो गया। ये आपको कब कैप्चर करना है, जब आपको मोमेंट मिल जाए तब। और ये मूव को कैप्चर करने के लिए ये वही लोग कर पाएंगे न्यूज आने से पहले जो जिनके पास में रियल अकाउंट है। तो उसका अलग स्ट्रेटेजी है, वो आप दूसरे लेसन में पढ़ोगे। आज आप सीखे हो कि फॉरेक्स फैक्ट्री का जो डेटा होता है उसको कैसे रीड करते हैं, ठीक है। सो आज का लेसन जो है वो यहीं पे कंप्लीट होता है।